हेलो दोस्तों, मैं मुकेश वास्केल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित आपको हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इस पर थोड़ा बेसिक से बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है औसत। क्या नाम है दोस्तों? औसत। दोस्तों, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? एवरेज बोलते हैं। और किसी भी संख्या का औसत उसका एक मध्यमान होता है, जो उसकी बीचों बीच की वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो दोस्तों, औसत के कुछ सामान्य नियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य नियम, जो हमारे सारे क्वेश्चंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस नियमों के माध्यम से ही आगे के हम आने वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहला जो इसका रूल्स होता है, जो पहला नियम होता है, इसका सूत्र औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी हम यदि कोई आंकड़े हमें दे दिया जाए और उसका इसका औसत पूछ लिया जाए, तो हम क्या करते हैं? आंकड़ों का सबसे पहले हम योग कर देते हैं, सभी आंकड़ों को प्लस कर देते हैं, और सभी आंकड़ों के योग को हम उनके आंकड़ों की संख्या से क्या कर देते हैं? डिवाइड लगा देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? औसत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला जो रूल्स है, फर्स्ट रूल्स था ये हमारा कौन सा रूल्स था? फर्स्ट रूल्स। इसके बाद अगर हम सेकेंड रूल्स की बात करें, सेकेंड नियम की बात करें, तो इसका एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मान लीजिए x चाल से x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाता है, तथा इसी ए स्थान से बी स्थान तक किस स्पीड से जाता है? वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा वापस उसी स्थान बी स्थान से वो क्या करता है? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुनः वापस आ जाता है। तो इस कंडीशन में उसकी औसत चाल का जो सूत्र बनता है हमारे पास, औसत चाल, उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल का सूत्र जो बनेगा, वो सूत्र हमारा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। 2xy अपॉन x प्लस वाई। उसका जो पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी चाल होगी, वो क्या हो जाएगी? 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई हो जाएगी। इसी के बाद साथ दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट रूल्स है, वो है श्रेणी से संबंधित। थर्ड जो नियम है, थर्ड रूल्स है, वो क्या है? श्रेणी से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको प्राकृत संख्याओं का, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, योग ज्ञात करना हो, तो क्या होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है, वो हमारे पास बनेगा कि मान लीजिए प्राकृत संख्या हमारे पास कहाँ से? 1 + 2 + 3 प्लस डेश 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 प्लस n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का जो सूत्र बनेगा हमारे पास, वो है n ब्रैकेट में n + 1/2, n ब्रैकेट में n + 1/2। तथा इसी प्रकार की संख्याओं के लिए चौथा नियम है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनेगा, ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो बनेगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि प्राकृत संख्या हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n
सॉरी प्लस n का स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला हमारा है n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n सॉरी टू है ये 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये टाइप सॉरी ये फॉर्मूला इसके लिए लगेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से नेक्स्ट जो हमारे पास इसका नेक्स्ट होता है कि अगला है n सॉरी प्रथम लगाते प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्राकृत संख्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेश 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 प्लस n का क्यूब के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन भी है। तो चलिए दोस्तों, औसत के कुछ सामान्य नियम पढ़ने के बाद आज हम कुछ क्वेश्चंस आगे लगाते हैं। तो कुछ सामान्य से क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी हम, और धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो हमको पहले इसका कुछ फंडा समझना पड़ेगा, यानी इसका रूल्स देखना पड़ेगा कि प्रथम धन पूर्णांक 100 धन पूर्णांक जो क्या क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये इस टाइप से डेश 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 प्लस n तक 100 तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? 100 तक। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए इन सभी का सम और अपॉन में 100, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनता था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 100 है और आंकड़ों का योग ऊपर दिया हुआ है, तो इनका सबका योग पहले अलग से ज्ञात कर लेते हैं हम। तो जो आंकड़ों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रथम धन पूर्णांक यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का जो सूत्र पढ़ा था हमने, वो है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसमें हमारे पास जो नंबर है वो कितना है? 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये 50 टाइम्स में कटता है, 50 बार में कट जाता है। तो हमारे पास जो चीज़ें आ चुकी है वो क्या है? 50 इंटू 101। तो जब हम 50 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हमारे पास कितना आ जाता है? देखिए 0 का तो 0, 5 का 5 बन जा 5, 0 का 0, 5 बन जा 5। अब हमको क्या दिया पूछा यहाँ पे? इसका औसत पूछा है। तो औसत में हम क्या है, आंकड़ों का योग तो हम निकाल चुके हैं और आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे पास? 100। तो इसका हम जब औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 50 यानी 50 अपॉन 100। 10 से 10 कट गया, 10 से यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या लगा दिया हमने? पॉइंट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 50.50 या 5 ओनली। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इतनी स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ इसको अगर आप स्वयं अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो इसको कम से कम 30 सेकेंड में करना, मतलब मिनिमम 30 सेकेंड में करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है अभाज्य संख्या की। किसकी आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं पहले कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो केवल एक एवं
उसी की टेबल से भाग जाती है, यानी डिवाइड उसी, मतलब या तो 1 से डिवाइड जाएगा या फिर उसी की टेबल से। यानी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 होता है उसको न तो भाज्य में काउंट किया जाता है न ही अभाज्य में काउंट किया जाता है, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो ऐसी संख्या जो केवल उसी के टेबल में आती है तो वो है 2, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद है, तो ऐसी सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको, औसत। तो पहले उनका योग भी देख साथ में लगाते जाते हैं। तो 2, 3, 5 और उसके बाद आता है अगला 7 प्लस उसके बाद अगला आता है 8 तो नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, 11, उसके बाद होता है 13, उसके बाद अगला क्या है, कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और अगला आता है 13 के बाद 14 भी नहीं हो सकता है, 15 भी नहीं हो सकता है, 16 भी नहीं हो सकता है, 17 के बाद अगला हो जाएगा 18 भी नहीं हो सकता, 19 क्या हो जाएगा, 19 कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बोला है उसने, तो अगली क्या हो जाएगी हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी, कितनी हो चुकी है पहले देख लेते हैं, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं 5, उसके बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8 नहीं 9 नहीं 10, 11 के बाद 13, के बाद 14 15 16 17 18 19, उसके बाद अगली हो जाएगी हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी 23। तो हमारे पास कितनी संख्या हो चुकी है अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन सभी का औसत ज्ञात करना है तो बटे में कितना, 9। तो दोस्तों अगर हम सबको प्लस करते हैं तो इधर से प्लस करना स्टार्ट करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और उसके बाद अगला है हमारा ये 11 है, तो 17 और 11 कितने होते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्लस करके देख लेते हैं, 17 और 11 कितने हैं, 8 और 2 28, 28 और 13 कितने हो जाएंगे, तो 8 9 10 11 की 1 हासिल का 1 यानी कितना हो जाएगा ये 4 41 के बाद हो जाएगा 17 प्लस करेंगे तो 17 7 और 1 8 और 5 58 और 19 ऐड करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 की 7 हासिल का 1 और कितने हो जाएंगे 7 77 उसके बाद हो जाएगा अगला 23 को प्लस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 10 यानी 100, तो कितना हो जाएगा ये 100 अपॉन में 9। जब 100 से डिवाइड लगाते हैं इसमें तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 एकम 9 बची, फिर से एक यहाँ 10 हो गया, 9 एकम 9, तो हमारे पास आ चुका है 11 सही 1/9। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 11 सही 1/9, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। उस क्वेश्चंस को देख लीजिए आप कि क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3, 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 10 पहले तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं होती है जैसे मान लीजिए सम संख्याएं स्टार्ट हमारी कहाँ से होती है, अगर प्राकृत संख्याओं में देखें तो वो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, इसलिए 1 तो सम संख्या नहीं हो सकती, इसलिए कहाँ से स्टार्ट होती है 2, उसके बाद 4 6 8 10 12 और 12 के बाद अगले से 14 16 18 और कितनी हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद अगला 20। तो इन सभी का जो योग है वो ज्ञात करने के लिए हम इसमें कितने 10 संख्या है, तो टोटल 10 से हम इसको विभाजित भी डिवाइड भी लगा देंगे। तो दोस्तों इस टाइप से इसमें आपको हम थोड़ा बेसिक बता रहे हैं इसलिए, वरना इसको डायरेक्ट अगर देखा जाए तो जो समप्राकृत संख्या है उन सभी को जल्दी से जोड़ देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 30 और 12 42, 42 और 14 42 और 14 प्लस करते हैं तो कितना आता है 6 और 5 56, 56 और 16 प्लस करते हैं 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, तो कितना हो जाएगा ये 72 और 18 प्लस करते हैं 10 की 0 हासिल का 1 9 और 20 कितने हो जाएंगे 110।
तो कितना हो गया हमारे पास 110/10, 0 से 0 कट गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को आगे लगाएंगे, इतनी स्पीड से आपको आगे भी करना रहेगा एग्जाम में, और ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे हम समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड से 30 सेकेंड्स में कम से कम करना रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 1 + 3 + 5 प्लस ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, और कहाँ तक जाएगी हमारे पास, ये 100 तक जाएगी। 100 तक जाने के लिए इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास विषम संख्या आ जाएगी 99। जब हमारे पास प्रथम पद क्या है यहाँ पे, a = 1 और d बराबर कितना है यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया, हाँ ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास अंतिम पद भी है nवां पद, तो और हमारे पास इसमें पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, अगर 100 में से सम 50 सम है तो 50 विषम भी होगी, 50 n 50 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो Sn वाला सूत्र लगा देते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, तो ये सूत्र लगा देंगे। तो Sn कितना हो जाएगा इसका, Sn बराबर n कितना है 50/2 ब्रैकेट में 1 + 99, तो क्या हो जाएगा इसका 50 से 25 बार में कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 × 100, तो कितना आ जाएगा इसका 2500। दोस्तों ये 2500 तो इस सभी का योग आ चुका है जो विषम संख्याएं हमने ली थी, और इन सभी का योग कितना आ चुका है हमारे पास 2500। लेकिन हमको पूछा है कि सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत हमारे पास, औसत ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का योग तो आ चुका है, बट आंकड़ों की संख्या कितनी है टोटल हमारे पास 50, 0 से 0 कट गया, 50 से 5 से काटते हैं इसको, 50 25, 0 की 0, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आया है 50। बट हमने ऐसा कहीं पे लग रहा है जैसे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया हो, कि क्या मिस्टेक किया होगा इसमें, कहीं 00 25 एकम 25, क्या मिस्टेक किया है इसमें हमने, इसमें 2500 ठीक है, हमने शायद यहाँ पे ओके ठीक, इसका ऑप्शन एक और लिखना था हमारा, क्या था हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल 50 ही है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक पहुँचेगा ये 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, हमने वर्गों का योग का सूत्र पढ़ा था, हम इसका औसत निकालेंगे। पहले योग निकाल लेते हैं इसका। तो योग का सूत्र हमारे पास क्या था, वर्गों का योग, यानी इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था n ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1, ये था हमारा इसका फॉर्मूला अपॉन में 6। तो n कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है। 10 कैसे, जैसे इनके पदों का टोटल संख्या, तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 ब्रैकेट में 2 × 10 + 1। तो इसका जो नेक्स्ट बनेगा हमारा क्या है कि 10 × 11 × 10 दूना 20, 20 और 1 21। तो जब इनका सब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 11 का मल्टीप्लाई 21 में करते हैं, 11 एकम 11 की 1 हासिल का 1, और 11 दूना 22 और 2 1 कितना हो जाएगा 23। तो 23 और 1 0 इसके पीछे लगा देते हैं। हमारे पास योग आ चुका है दोस्तों, और इस योग का औसत ज्ञात करते हैं। तो औसत में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2310 बटे इसका जो आंकड़ों की संख्या कितनी है टोटल 10। दोस्तों ऐसा कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक लग रही है, तो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5, यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 है तो A तथा B का औसत क्या होगा? इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने यहाँ पे 4.6, 2.5, 4.5, 3.5 और नन ऑफ दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है पहले कि 25A प्लस 25B इज इक्वल टू 115। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम 25, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस B बराबर 115। तो गुणे वाला दोस्तों इधर क्या में जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 115/25। तो 5 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 × 25, 5 दूना 10, यहाँ से 1 बचा 15, 5 तिया 15। तो दोस्तों 23/5 हो चुका है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं A प्लस B। यदि इनका औसत ज्ञात करना है तो आंकड़ों का योग कितना हो चुका है A प्लस B, और इनका आंकड़ों की संख्या कितनी हमारे पास 2 है। अगर हमने 2 से डिवाइड इधर किया है तो 2 से डिवाइड इधर भी हमें करना पड़ेगा 1/2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास A प्लस B/2 इज इक्वल टू 23/5 दूना 10 हो चुका है। तो दोस्तों 1 0 से हमने जब यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो हमारे पास 2 दशमलव कितना आ चुका है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन ए 2.3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2.3 ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज 2.3। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर यस, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो दोस्तों पहले निकाल लेते हैं 5 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं। तो 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम टोटल योग निकाल लेते हैं पहले 5 संख्याओं का। तो 5 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। अब इस 50 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारे पास औसत कितना हो जाए 12। तो माना कि 50 में हम x जोड़ देते हैं और कितनी हो जाएगी ये संख्या हमारे पास 12 हो जाए इसका औसत। तो हमारे पास 5 संख्याएँ तो ऑलरेडी थी और इसमें एक संख्या और जुड़ चुकी है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 6 संख्या हो जाएगी। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हो चुकी है और इसका औसत कितना हो जाएगा 12। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस x इज इक्वल टू ए, तिरे गुणा करेंगे तो 12 में 6 का 12 72। तो ये प्लस 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 72 माइनस 50। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो x इज इक्वल टू 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 22। कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर इज 22। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 अगला कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन और आगे ऐड कर दिया कि सबसे छोटी संख्या भी मैंने पूछ ली है यहाँ पे। तो देखते हैं आपको दोस्तों इसको बहुत आसान ट्रिक से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है, औसत को लिखना है 33। और कितनी संख्याएं बोली उसने 7, तो 3 इधर बढ़ा देता हूँ मैं और 3 इधर बढ़ा देता हूँ ताकि हम बहुत आसानी से निकाल सकें। 33 के बाद अगली क्या आ जाएगी, 7 क्रमागत संख्याएं बोला है ना, तो ठीक है। 33 के बाद 34, 35 और 36 इधर आ जाएगी हमारी 32, 31 और 30। तो हमारे पास जो इसने क्या पूछा सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ चुकी है 36। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फैला दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात की है सम संख्याओं के बारे में।
तो चार क्रमागत सम संख्याएं पहले मान लेते हैं, x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और चार संख्या, इन सभी को जोड़ के कितनी संख्याओं का औसत कितना 27 है। तो चार संख्याएं हैं तो चार का भाग लगा के बराबर 27। तो 1x, 2x, 3x और 4x हो चुका है। और संख्या जोड़ लेते हैं, 2 और 4, 6 और 6 12। तो 12 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बराबर 27। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है। और यहाँ से क्या बचा, x प्लस 3 और बराबर 27 इंटू 4, और ये गुणे वाला भाग में चला जाएगा उधर। x प्लस 3 बराबर 27 गुणे 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, तो x बराबर 27 प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 30 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों शायद आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों हम वही 5 संख्या विषम संख्याओं की बात कर रहा है ये, तो जल्दी से हम इसको उसी मेथड से करते हैं कि क्या बोला है। सबसे पहले 95 लिख लेते हैं। 95 के बाद संख्याएं कितनी बोली उसने, 5, तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, बिल्कुल, तो 5 संख्याएं हो जाएगी। उसने कहा है कि विषम संख्या है, तो 95 के बाद क्या हो जाएगी अगली 97, और उसके बाद अगली कितनी हो जाएगी 99, तो इधर क्या हो जाएगी 93 और 92। तो उसने क्या कहा है कि अवरोही क्रम में लिखने पर, तो पहले कौन आ जाएगा 99, उसके बाद कौन आ जाएगा 97, उसके बाद कौन आ जाएगा 95, उसके बाद 93 और उसके बाद 92। तो हम उसने क्या कहा है कि चौथी संख्या कौन सी है, क्या पूछा उसने, चौथी संख्या। तो 1 2 3 4, चौथी संख्या हमारी 93 हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट।